हेलो स्टूडेंट, एसपी टेक्निकल क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूं। वृत्त के अवयव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त क्या है। वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं वृत्त के अवयव। वृत्त के अवयव सबसे पहला है केंद्र। जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु एक नियत बिंदु दूरी बनाए रखते हुए समतलीय गति करता है, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अगला है व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, उसे व्यास कहते हैं। ये सभी मैंने आगे मैं बताऊंगा, आपको चित्र में बनाकर दर्शाया गया है। अगला है परिधि। वृत्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखते हुए चल बिंदु के पूर्ण बिंदुपथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अगला है चाप। वृत्त की परिधि पर किसी दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। अगला है जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे, उसे जीवा कहते हैं। अगला है छेदिका। वृत्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे, उसे छेदिका कहते हैं। अगला है त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसा कि मैंने जितने भी अवयव अभी पढ़े थे, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये जो कहलाती है, ये आपकी परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। और ये वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ जो बीच में पॉइंट है वो आपका केंद्र बिंदु कहलाता है। और यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी है, ये आपका क्या कहलाता है? ये व्यास कहलाता है। ये आपकी त्रिज्या हो गई। एरो नहीं बनाए थे, अभी एरो बना के दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है, ये जीवा है। और जो दो केंद्रों वो सेंटर लाइनों से गुजर के जा रही है, और यहाँ से एक ही सेंटर लाइन को ये काटती हुई जा रही है, इसे छेदिका कहते हैं। और ये आपका त्रिज्या खंड है। और ये वाला इसे चाप कहते हैं, जिसे हमने चित्र में बनाकर दिखाया गया है। अगला है वृत्तखंड। एक जीवा तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में मैंने आपको बनाकर दिखाया गया है। ये वाला जो एरिया है जिसमें हैचिंग लाइन पड़ी है, ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसा कि वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, वही स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला है अर्धवृत्त। व्यास वृत्त को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसा कि ये जो केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु के आधा जो भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अगला है सकेंद्र वृत्त। यदि दो या दो से अधिक
व्रतों का केंद्र एक ही हो तो वे व्रत सकेंद्र व्रत कहलाते हैं। जैसा कि मैंने इसमें देखो, एक ही केंद्र पर कई व्रत बने हुए हैं, इसलिए इसे सकेंद्र व्रत कहते हैं। अगला पॉइंट है उत्केंद्र व्रत। किसी एक व्रत के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र रखने वाले समूह को उत्केंद्र व्रत कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, इसमें एक ही व्रत में अलग अलग सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें आप इसका केंद्र बड़े वाला का ये वाला है, दूसरा है, इसका दूसरा केंद्र है। सभी व्रतों का अलग अलग केंद्र दर्शाया गया है। थैंक यू।